इसके बाद अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखिए यहाँ पे आकृति ये बुक में जो है दिया हुआ है, इसी आकृति में आपको सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग इसी से जो है इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं आंसर। देखिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है समान होती है। यानी वृत्त के बाहर अगर आप कोई बिंदु एक लेते हैं और वहां से अगर एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा आप खींचते हैं तो उस बिंदु से दोनों खींची गई स्पर्श रेखा का लंबाई जो है आपस में बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। देखिए स्पर्श रेखा का लंबाई जो है क्या होता है, समान होता है। इसलिए अब देखिए अगर आप ए से देखिएगा तो ए से दो स्पर्श रेखा है, एगो ए से पी तक गया है और एगो कहाँ गया है, ए से एस तक। यानी अगर ए से हम लोग इसको लिखते हैं तो ए पी, ए से पी अब बराबर क्या हो जाएगा, ए से एस। इसको मान लीजिए समीकरण 1। देखिए ए से निकाल दिए, फिर अगर बी से निकालिएगा तो यहाँ से दो स्पर्श रेखा है, एगो बी से कहाँ आएगा, पी तक, फिर एगो बी से कहाँ जाएगा, क्यू तक। यानी बी पी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी पी अब बराबर में क्या हो जाएगा, बी क्यू। इसको मान लीजिए समीकरण 2। फिर हम लोग देखिए सी से देखते हैं तो सी से अगर देखिएगा तो एगो जो है सी से कहाँ आएगा, क्यू तक, और एक जो है सी से आर तक जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सी क्यू अब बराबर में सी आर। इसको मान लीजिए समीकरण 3। फिर देखिए हम लोग डी से देखते हैं तो डी से एगो कहाँ जा रहा है, आर तक, और एक जो है डी से एस तक। तो हम लोग लिखेंगे डी आर बराबर में क्या हो जाएगा, डी एस। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। यानी हम लोग को जो सिद्ध करना है इसमें का हम लोग एल एच एस इसका ले लेते हैं। तो लिखेंगे एल एच एस बराबर, देखिए एल एच एस इसका दिया है ए बी प्लस सी डी। ध्यान दीजिएगा ए बी, ए से आपको बी तक, तो क्या कीजिएगा, ए से पी आइएगा, फिर पी से कहाँ जाइएगा, बी तक। तो हम लोग इसको लिखेंगे ए पी। देखिए ए से पी, आप बी से पी लिखिए चाहे पी से बी लिखिए, दोनों बात क्या है, सेम ही है। तो हम लोग बी से पी लिख देते हैं, ए पी प्लस में बी पी। अब देखिए सी डी, सी से डी लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सी से आर और डी से आर को जोड़ देंगे, यानी सी आर अब प्लस में आपका हो जाएगा डी आर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए पी, तो ए से पी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए एस। देखिए ए से पी को बोला जा सकता है ए एस। फिर यहाँ पे कह रहा है बीपी, बीपी को आप क्या बोल सकते हैं, बी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्लस का बी क्यू। फिर देखिए यहाँ पे सी आर, यहाँ पे दिया है सी आर, तो आप सी आर को क्या बोल सकते हैं, सी क्यू। देखिए इधर सी आर है और इधर जो है सी क्यू है, यानी सी आर के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी क्यू को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सी क्यू। फिर देखिए डी आर, तो डी आर के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, डी एस। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डी एस। अब देखिए यहाँ पे एक जो है बात देखने वाली होती है कि जिसमें अगर लास्ट में वाला अंक जो है इसमें सेम है, यानी लास्ट वाला वर्ड जो है सेम है, उसको हम लोग एक साथ कर देते हैं। देखिए बी क्यू और सी क्यू दोनों में क्यू है तो इसको एक साथ कर दीजिए, और एगो है ए एस और एगो क्या है, डी एस। तो ए एस प्लस डी एस एक जगह कर देते हैं, और ये आपका जो है बी क्यू प्लस का सी क्यू, इसको जो है एक जगह कर देते हैं, बराबर ए एस प्लस डी एस। ध्यान दीजिएगा ए से एस और डी से एस, और दोनों को जोड़िएगा तो पूरा किसके बराबर होगा, ए से डी के बराबर। देखिए ए से एस और फिर डी से एस, यानी 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 2 होता है ना। उसी प्रकार ए से एस जोड़ना है, फिर डी से एस जोड़ना है, यानी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए डी प्लस, फिर देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी बी से क्यू फिर सी से क्यू, तो ये दोनों को अगर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी। देखिए तो इसका हम लोग एल एच एस लिए हैं तो आर एच एस इसका आ गया ए डी प्लस में बी सी, यानी लिखेंगे इसलिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस
बी सी। देखिए हम लोग ऊपर ए बी प्लस सी डी लिए थे, इसको हल करके हम लोग क्या ला दिए, ए डी प्लस बी सी। इसका मतलब है कि ये जो है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी जो है सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड, यानी प्रमाणित हुआ। देखिए इस तरह जो करके आप क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।